हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जैसा कि ग्रुप सी के अभी कुछ पद रह गए हैं, उनके एग्ज़ाम अभी नहीं कंडक्ट कराए गए हैं। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान भी हैं और उनके कमेंट्स भी आए हैं एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम उनके कब तक होंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपके जो एग्ज़ाम है जनवरी में ही करा लिए जाएंगे, और जब ये जनवरी में हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर रिज़ल्ट का प्रोसेस होगा। इस वीडियो में कुछ चीज़ों को क्लियर करना है, जो लोगों के कन्फ्यूज़न है उसको आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। पहला तो ये, एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। और रही बात इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना के इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों को क्लियर किया। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पद है उसमें जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं, उनको जो है टाइपिंग करना है, ठीक है। टाइपिंग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए भी देखिए, स्पीड जो है, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट, अगर हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ये क्वालिफाइंग नेचर, इसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। यदि ऐसा कंडीशन होता है इंटरव्यू से रिलेटेड तो आपको वीडियो प्रोवाइड करी गई है कि वो किस केस में हो सकता है। तो आप उसको इसी चैनल में, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी है वो, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कमेंट्स आ रहे हैं रिज़ल्ट के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो रिज़ल्ट है जनवरी में तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, तो फरवरी से चांस बनते हैं। और अगर और एक चीज़ और कि कुछ कमेंट्स ये भी थे कि क्या इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा रिज़ल्ट के पहले होगा या रिज़ल्ट के बाद होगा। तो देखिए, पहले तो आपका रिज़ल्ट ही आएगा, एक कट ऑफ जारी होगी, रिज़ल्ट आएगा। यदि उन्हें लगता है इंटरव्यू के लिए, कुछ पदों के लिए, ऐसा भी नहीं सबके लिए है, अगर सेम कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, एक ही मतलब इक्वल नंबर पाते हैं या ऐसा होता है, तभी ऐसी कंडीशन आएगी। अगर ऐसा आएगा भी तो आप मानिए अपना कि आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो अगला कोई स्टेप नहीं होगा, चाहे वो इंटरव्यू का हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये कॉमन है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कट ऑफ जारी होगी, कट ऑफ के बाद ही क्लियर होगा आपका कि किसको देना है और किसे नहीं देना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका होगा ही, आपको पता ही है। और जो लोग टाइपिंग के पद के लिए, अब जैसे हिंदी टाइपिस्ट है, अभी उनका खैर कुछ लोग का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, जिनके हुए हैं तो उन्हें तो टाइपिंग देनी ही है, बाकी किसी को कोई टाइपिंग नहीं देनी है, ठीक है। और यदि आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि टाइपिंग टिप्स के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ों को यदि चाहें तो, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा होगा और कट ऑफ से के लगभग पास होंगे, तो आप लोग अपनी टाइपिंग कर ही रहे होंगे, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए परेशान नहीं होना है। वहाँ तो नंबरिंग है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको नंबर मिलते हैं 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, और जिसमें आप करना चाहें। और इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। बस इसमें आपको इतनी ही चीज़ें बतानी थी, मुझे लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और, कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एक सर्विसमैन होंगे या हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आ रहे होंगे और अदर में। तो आप लोग ये जानिए कि अगर मैंने जनरल की मेरिट किसी में अगर आपको बता रखी होगी कि आपका 86 प्लस जाएगा या कुछ ऐसा, तो वो ऑटोमेटिक आप अपने नंबर को कम कर लीजिए। नंबर का मतलब है, आपको मैं क्वेश्चन से 200 नंबर का आपका पेपर था, लेकिन क्वेश्चन आपके 100 ही थे। तो जैसे मैंने आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में अगर आपको बता दिया कि 86 है, तो ये जनरल की है कि 86 क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में से। यदि कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है या एक सर्विसमैन है तो उन लोग की कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, ठीक है, उससे कम ही होगी, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं। और बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ और रिज़ल्ट के बारे में या कोई भी और जानकारी अगर मिलती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें आपको बतानी थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।